मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सुबहान अल्लाह, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? रमज़ान अब कुछ ही घंटों दूर है। वह महीना जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वह महीना जिसका फ़रिश्ते इंतज़ार कर रहे थे, वह महीना जहाँ जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, यह लगभग आ गया है। तो पहला रोज़ा शुरू होने से पहले, भूख से पहले, तरावीह से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ठीक करना होगा। ईद, स्पष्ट नियत बनाएं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्मों का फ़ैसला नियतों से होता है। रमज़ान में लापरवाही से प्रवेश न करें। आज रात शांति से बैठें और कहें, या अल्लाह, मैं इस महीने का रोज़ा केवल तेरे लिए रख रही हूँ, संस्कृति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, रूटीन के लिए नहीं, केवल तेरे लिए। एक सच्ची नीयत साधारण रोज़े को असाधारण सवाब में बदल सकती है। 2. स्पष्ट, यथार्थवादी इरादे तय करें। सिर्फ रमज़ान करना नहीं, अपने रमज़ान की योजना बनाएं। आप इस महीने से क्या चाहते हैं? एक सूरा याद करना, अपनी सभी तरावीह पढ़ना, कुरान पूरा करना, अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना, अधिक सदका देना, हिजाब लगातार पहनना, हर दिन समय पर फजर की नमाज पढ़ना। इसे लिख लें, इसे विशिष्ट बनाएं, इसे यथार्थवादी बनाएं और फिर दुआ करें कि अल्लाह आपको इसे हासिल करने में मदद करे। याद रखें, नियतें शक्तिशाली हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्म नियतों से हैं। सही नियत से शुरू करें और देखें कि अल्लाह आपके प्रयासों को कैसे बरकत देता है। 3. सच्ची तौबा करें। अल्लाह सूरह अत-तहरीम आयत 8 में फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह की ओर सच्ची तौबा से लौटो। रमज़ान शुरू होने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगे, छूटी हुई नमाजों के लिए, उन गुनाहों के लिए जिनके बारे में कोई नहीं जानता, ध्यान भटकाने के लिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुनाह से तौबा करता है वह उस व्यक्ति की तरह है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल्पना करें कि रमज़ान की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से साफ होकर आज रात वह रीसेट हो सकती है। 4. अपने शरीर को तैयार करें। व्यावहारिक रूप से रमज़ान आध्यात्मिक है, हाँ, लेकिन आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं, इसका ख्याल रखें। अभी हाइड्रेट करें, आज रात भरपूर पानी पिएं ताकि आप कल हाइड्रेटेड रहें। हल्का डिनर, आज रात ज़्यादा ना खाएं, कल आपका पेट आपका शुक्रिया अदा करेगा। कई अलार्म सेट करें, सहरी और फजर दोनों के लिए। उस सहरी को मत छोड़ें, यह एक बरकत वाला भोजन है। अपनी सहरी तैयार करें, अपने लिए इसे आसान बनाएं। पहले से योजना बनाएं या तैयार करें कि आप क्या खाएंगे ताकि सुबह 4 बजे भाग दौड़ न हो। जल्दी सोएं, आपको अच्छी तरह इबादत करने के लिए आराम की ज़रूरत है। शरीर अल्लाह की अमानत है, इसका सम्मान करें ताकि यह आपकी इबादत में मदद कर सके। 5. दुआओं की सूची बनाएं। यह राजाओं के राजा तक आपकी वीआईपी पहुंच है, इसे समझदारी से उपयोग करें। आज रात बैठें और उन सभी चीज़ों की सूची लिखें जो आप रमज़ान में अल्लाह से मांगना चाहते हैं। अपने दिल की शिफा, अपने और अपने परिवार के लिए हिदायत, माफ़ी, जन्नत, इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी, वह नौकरी, वह जीवन साथी, वह संतान, वह सेहत। उम्मत के लिए इस सूची को अपने पास रखें और रमज़ान के हर दिन ये दुआएं करें, ख़ासकर रात के आखिरी तीसरे हिस्से में और इफ्तार से पहले। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के समय रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। अगर आप इनका सही उपयोग करें
तो यह 30 गारंटीड कबूल दुआएं हैं। 6. कुरान के साथ अपने रिश्ते को नया करें। कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ था। यह उसका महीना है। भले ही आप कुरान से दूर रहे हों, आज रात अल्लाह से वादा करें कि आप फिर से जुड़ेंगे। इसे प्यार से खोलें, इसे ध्यान से पढ़ें, अपने दिल से इस पर चिंतन करें, अपने जीवन में इसे लागू करें। अगर यह बहुत ज़्यादा है तो आपको पूरा कुरान ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ पढ़ने का वादा करें, भले ही यह सिर्फ एक पेज हो। कुरान क़यामत के दिन आपका शफ़िया होगा। अभी इसके साथ अपना रिश्ता बनाएं। 7. याद रखें, अल्लाह आपको अपने करीब चाहता है। रमज़ान एक बोझ नहीं है, यह एक निमंत्रण है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा है, वह प्रयास की तलाश कर रहा है, विनम्रता की, सच्चाई की। अगर आप रमज़ान के दौरान गिर भी जाएं, वापस लौटें बार बार। उम्मीद भरा अंत। आज रात आपका दरवाज़ा है। आप रमज़ान में विचलित होकर प्रवेश कर सकते हैं, या आप इरादे के साथ प्रवेश कर सकते हैं। आप अपराध बोध के साथ प्रवेश कर सकते हैं, या आप तौबा के साथ प्रवेश कर सकते हैं। आप अभिभूत होकर प्रवेश कर सकते हैं, या आप उम्मीद के साथ प्रवेश कर सकते हैं। रमज़ान फरिश्ता बनने के बारे में नहीं है, यह अल्लाह के करीब होने के बारे में है। यह वह रमज़ान हो जो आपके दिल को हमेशा के लिए बदल दे।